गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। एक सा कानून जो धर्माचरण अयोध्या का है, वही धर्माचरण पूरे इस आर्यावर्त का होना चाहिए। वही धर्माचरण 6 खंड पृथ्वी का होना चाहिए। जो अन्याय भरत की अयोध्या में है, जो चीज जो काम अन्यायपूर्ण है, वह सब जगह अन्याय माना जाएगा, और जो न्यायपूर्ण कार्य है वह सब जगह न्यायपूर्ण माना जाएगा। इसलिए भरत 6 खंड भूमि को जीतने जाते हैं। एक सी व्यवस्था। अपने यहां तो 5 साल चुनाव में ही निकल जाते हैं। नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, सोचना है आपको, विधायक का चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। बेचारे 5 साल ये लड़े या देश चलाएं, ये बताइए। सब कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। भरत ने कहा नहीं, एक राज्य व्यवस्था, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, जितने भी राजा हैं सब भरत के अनुशासन में एक साथ जिएंगे। और वह अनुशासन भरत जी का नहीं, वो अनुशासन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का बनाया हुआ अनुशासन। ये तो हो गई तुम्हारी बात। हमारे लिए भी ऋषभ देव भगवान ने समस्त साधुओं के लिए एक अनुशासन बनाया। ध्यान रखना, जितने भी ऋषभ देव की इस दिगंबर परंपरा में हैं, हमारे यहां जो परंपराएं हैं, कभी ख्याल करना, हमारे यहां साधु के नाम से पंथ नहीं है। 30-20 पंथी हो या 13 पंथी हो, दोनों के साधु का एक सा आचरण होगा, एक सा चरित्र होगा। ध्यान रखना है। उनमें 13-20 तो तुम्हारी पूजा परंपरा के लड़ाई है, क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना। फूल और पीले चावल झगड़ रहा है, पानी और दूध लड़ रहा है। ध्यान रखना। लेकिन मुनियों में भेद नहीं। कैसा ऋषभ देव भगवान ने श्रावक का अनुशासन भरत को सिखाया, और मुनि का अनुशासन मुनियों को सिखाया। 8 साल का बच्चा ले, उसके भी 28 मूल गुण होंगे, और 80 साल का बूढ़ा दीक्षा ले, उसके भी 28 मूल गुण हुआ करेंगे। ध्यान रखना। ऐसा अनुशासन नहीं है हमारा कि कोई बालक दीक्षा ले तो उसे दो बार पानी पीने की छूट हो। नहीं, 8 साल का बच्चा भी दीक्षा लेता है, 3 साल का जवान भी दीक्षा लेता है। हमारे ऋषभ देव ने 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ली, तो हमारे महावीर ने 30 साल की आयु में दीक्षा ले ली। यहां कोई भी दीक्षा ले, चरित्र वही होगा। चाहे वह शांति सागर से दीक्षित हो, चाहे आदि सागर परंपरा का हो, चाहे विद्या सागर परंपरा का हो, चाहे विमल सागर परंपरा का हो, आचरण सबका एक सा ही रहेगा। कैसी सुंदर व्यवस्था।
अपने यहां मनमाने आचरण नहीं हो सकते हैं। किसी से भी दीक्षा ले लो, छोटे मुंह आचार्य से लो तो भी वही अनुशासन, महान आचार्य से लो तो भी वही अनुशासन। जो अनुशासन चौथे काल में था वही अनुशासन पंचम काल के अंत तक रहेगा। ध्यान रखना, बीमार हो जाओ, दुखी हो जाओ, 104 डिग्री भी बुखार रहे, औषधि आज नहीं कल आहार में ही मिलेगी। ये ऋषभदेव का अनुशासन है। पंथ भेद में मत पड़ो, हम इस महाराज वाले, हम इस महाराज वाले, हम इस संघ वाले, हमारे ये महाराज, हमारे वो, सब एक से महाराज है। 2-4 चीजें अंतर होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सबकी नग्नता एक सी, चौथे काल की नग्नता और पंचम काल की नग्नता में कोई अंतर है क्या? बोलिए, बोलो, कोई अंतर, बोलो ना, कोई अंतर नहीं है। चौथे काल का भी केस लॉन्च करेगा और पंचम काल का भी केस लॉन्च करेगा। 8 साल वाला भी केस लॉन्च करेगा, 90 साल वाला भी, कोई छूट नहीं। ये नहीं कि ज्यादा बूढ़े हो गए तो चलो तुमको उस तरह की छूट दे दी जाती है, नहीं, एक सा आचरण। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध, षडावश्यक से 7 गुण, ये 28 मूल गुण भगवान महावीर ने, ऋषभदेव ने, जो ऋषभदेव का मोक्ष मार्ग है वही अजितनाथ का मोक्ष मार्ग है, जो अजितनाथ का मोक्ष मार्ग है वही शंभवनाथ का मोक्ष मार्ग है, वही महावीर का मोक्ष मार्ग है, और जो महावीर का मोक्ष मार्ग है वही गणधर भगवान का मोक्ष मार्ग है, जो गणधर का मोक्ष मार्ग है वही आचार्य कुंद कुंद का मोक्ष मार्ग है, और जो आचार्य कुंद कुंद का मोक्ष मार्ग है वही आचार्य शांति सागर का मोक्ष मार्ग है, जो आचार्य शांति सागर का मोक्ष मार्ग है वही विद्या सागर का मोक्ष मार्ग है, वही पुष्पदंत का और वही विद्यानंद का, और वही मोक्ष मार्ग तुम्हारे सामने बैठे पुलक सागर का वही मोक्ष मार्ग होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई कटौती नहीं कि 5 महाव्रत में से एक पालन करना, 4 नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल में 100 में से 99 मिले तो पास होता है, लेकिन महावीर के मार्ग में तो 100 में से 100 चाहिए, वो ही जगत से पार हुआ। कौन से महाराज की चर्या अलग है, शैली अलग हो सकती है। कोई अच्छा प्रवचन करेगा, कोई तपस्या करेगा, कोई प्रभावना करेगा, कोई साधना करेगा, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान एक ही रहेगा, पहले भी आज भी। ये नहीं कि पंचम काल है, सहननहीन है, 2 बार पानी की छूट दे दो, नहीं, वो जिनेंद्र का मार्ग नहीं हो सकता है। ध्यान रखें, वस्त्र की छूट दे दो, नहीं, केस लॉन्च में कोई मोहलत दे दो, है छूट? बोलो, यदि केस लॉन्च की तारीख पूरी हो जाए ना तो बुखार भी आता रहे तो भी करना पड़ेगा। ये भगवान ऋषभदेव का आदेश है सबके लिए। एक सी साधना, करपात्र भोजन, बुढ़ापे में खड़े होते ना बने तो भी थाली की छूट नहीं है, प्याली की छूट। किसी भी प्रांत में दीक्षा ले ले, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, चरित्र कैसा होगा? एक सा होगा या अलग अलग होगा? बोलो। आज ऋषि महावीर भगवान ने एक सा चरित्र प्रदान किया। कोई छूट है कि पुलक सागर 1.5 घंटे कभी पाठ कर रहे हो कथा का, गला सूख जाता होगा, ऐसा करो तुम 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को बोलते हैं, थोड़ी पानी की छूट ले लो, ऐसा मिलेगा क्या? नहीं, ध्यान रखना, एक सा आचरण। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साधुओं को? यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। ये 5 परमेष्टि हुआ करते हैं। परमेष्टि कौन? हमारा अनादि का धर्म क्यों है?
क्योंकि पहले भी यही आचरण था और आज भी यही आचरण है। उस पुलक सागर के बाद जितने मुनि इस धरती पर होंगे उनका भी आचरण वही। मराठी दीक्षा ले तो उसका भी वही आचरण, गुजराती ले उसका भी वही आचरण, इसमें कोई फेरबदल नहीं। अंतराय है तो पालना होगा, पद विहार करना होगा, नग्न दिगंबर भेष रखना होगा। दुनिया ताने मारे तो मारे, ध्यान रखना हम अपने महावीर के मार्ग को बदल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज समाज में रहते हो, आप नग्न रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। एक पत्रकार आया तो बोले थोड़ा तो कपड़ा लगाया करो। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ है? बोले नहीं नहीं, थोड़ा शोभा नहीं देता है। मैंने कहा तुझे अच्छा नहीं लगता तो मेरी कमर में 2 मीटर का कपड़ा लगाएगा, उससे अच्छे अपनी आंख में 2 इंच की पट्टी लगा ले। तुझे अच्छा नहीं लगता ना, ध्यान रख। बातें नहीं करी हम, बाहर कर दी जाऊंगा। मुझे इतना बड़ा कपड़ा क्यों खर्च करा रहा है? 2 अंगुल की पट्टी लगा। बोले नहीं, अश्लीलता फैलती है। मैं मुनि पुलक सागर कहता हूं कि अश्लीलता इस देश में दिगंबर संत नहीं फैलाया करता है, अश्लीलता इंटरनेट से फैला करती है, ध्यान रखिए। अश्लीलता गंदी वेबसाइट से फैला करती है, अश्लीलता फैलती है जो मुंबई में बॉलीवुड है, वो घर घर पर्दे में क्या परोसते हैं। मैंने कहा दिगंबर मुनि के वस्त्रों पर, दिगंबरत पर रोक लगाने से पहले इस देश के शुभचिंतकों को सबसे पहले मीडिया पर रोक लगाना चाहिए, जो घरों में वासनाओं के साधन भेजा करते हैं। दिगंबर संत एक साधना है, केवल नंगा नहीं है, ध्यान रखना। केवल नग्न वदन नहीं घूमते हैं मुनि महाराज। जो नंगा है, जो पागल है वो नंगा है, और जो दिगंबर है वो संत हुआ करता है, तपस्वी हुआ करता है, नंगे थोड़ी है। हम बने मुनि महाराज, हम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, और जहां कदम धर दिए वहीं हर गंगे। इन नंगे के आगे सभी भिख मंगे। दिगंबर भेष पूज्य भेष है। कोरी नग्नता, कोरे नंगे होने को संत नहीं कहते हैं। आज महावीर ने वस्त्र उतारे, उनके साथ उनकी विद्वता है। ये कोई पागलपन नहीं है, पागल नहीं है हम लोग, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है कि कपड़े छोड़ करके पूरे देश में घूम रहे हैं। नहीं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास साधना है, ध्यान रखना है। संयम है हमारे साथ, विवेक है हमारे साथ। जो नंगापन वो होता है जिसमें मूर्खता हुआ करती है, लेकिन जिसमें विद्वता होती है, तत्व ज्ञान भरा होता है, वह नंगा नहीं, वह परम दिगंबर संत हुआ करता है। सूर्य भी है वस्त्रहीना, आकाश भी है वस्त्रहीना, वृक्ष ही भी है वस्त्रहीने। सूर्य भी है वस्त्रहीना, उस पर कोई आवरण नहीं होता। सूर्य भी है वस्त्रहीना, उस पर कोई आवरण नहीं होता, और आवरण वहां होता है जिनका कोई आचरण नहीं होता।
परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक, प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।